अस्सलामुअलैकुम। आज एक बार फिर मैं बेकिंग की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बेसिक पाइनएप्पल केक सिखा रही हूँ जिसमें बेसिक स्पंज केक तैयार किया जाएगा। आप सेम स्पंज केक की रेसिपी को फॉलो करते हुए अपनी पसंद के मुताबिक इसे किसी भी फ्लेवर का बना सकते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम के साथ कोई केक तैयार करके दिखाऊं, तो मैंने सिंपल पाइनएप्पल केक की रेसिपी को फॉलो किया है और इसे मैं डेकोरेट कर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने 4 आउंस या 8 टेबल स्पून लेवल्ड पिसी हुई चीनी ले ली है। इसके बाद दूसरे बोल में मैं ले रही हूँ मैदा। ये भी 4 आउंस है, बट इसे जब आप 8 टेबल स्पून लेंगे तो इसे हल्का सा भर कर लीजिएगा। चीनी को हमेशा लेवल लेते हैं और मैदा काउंट करते वक्त हल्का सा हीप्ड लेते हैं। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लेवल बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। स्पंज केक में कुछ लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हम अंडे की सफ़ेदी को इतना अच्छी तरह से बीट करते हैं कि उसमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर अ सेफ साइड मैं हमेशा बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना फिर इसके बगैर भी केक बन जाएगा। अब एक अलहदा बोल में मैंने 4 अंडे की सफ़ेदी ली है और इसे इतनी देर तक बीट कर रही हूँ कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स बन जाएं। स्टिफ पीक्स का मतलब ये है कि जब आप बीटर के विस्क को ऊपर करेंगे तो इसके ऊपर जो भी सफ़ेदी लगी हुई है आप उसको ऊपर नीचे करेंगे तब भी उसकी पोजीशन अपनी जगह पर होल्ड रहेगी। इवन अगर आप बोल को उल्टा कर देंगे तब भी सफ़ेदी उसमें से बाहर नहीं आएगी। सफ़ेदी बीट करते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोल के और बीटर के विस्क बिल्कुल क्लीन और ड्राई होने चाहिए। अब एक अलहदा बोल में मैंने 4 अंडे की जर्दी ली है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई चीनी 4 आउंस जो हमने पहले से मेजर कर रखी हुई है, और साथ ही इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच पाइनएप्पल एसेंस। तमाम चीज़ों को आप बीटर से इतनी अच्छी तरह से बीट करें कि इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा और ये थोड़ा सा थिक क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। जर्दी का मिक्सचर जब अच्छी तरह से बीट हो जाए तब आप इसे सफ़ेदी के साथ मिक्स कर लीजिए। अब इस स्टेज पर इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना जो इतनी सफ़ेदी हमने बीट की है वो सब बैठ जाएगी। इसे हैंड विस्क या फिर स्पैचुला की हेल्प से बहुत जेंटली फोल्ड करना है। जब जर्दी और सफ़ेदी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसके अंदर मेजर किया हुआ बेकिंग पाउडर और मैदा शामिल करें और इसे भी स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए। अगर आप सिंपल पाइनएप्पल केक बना रहे हैं तो इसमें आपको कलर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आज मैं इसे पार्टी केक के तौर पर प्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस केक बैटर के अंदर भी हल्का सा येलो कलर ऐड किया है और इसे भी मैंने बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बैटर प्रिपेयर होने के बाद इसे ग्रीस पैन में शिफ्ट कीजिए और इसे 180 डिग्री के ऊपर 20 से 25 मिनट के लिए बेक कीजिए। आपको जब ओवन से खुशबू आने लगे तब आप इसे टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लिया करें। अगर वो क्लीन निकल आए इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल तैयार है। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसके बाद इसे पैन से निकालें। जब तक केक ठंडा हो रहा है हम इसकी क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट यूज़ किए हैं मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम के, और इसे मैंने 2 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था। ये अब अच्छी ठंडी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसे बीट कर रही हूँ जब तक कि इसके अंदर स्टिफ पीक्स बनने लगे, बट मुझे इसका स्वीटनेस थोड़ी सी कम लगती है तो मैं इसके अंदर आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे पहले चख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस क्रीम में मिठास कम है तो आप भी इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर लें। साथ ही इसमें खुशबू के लिए मैंने पाइनएप्पल एसेंस 1 टीस्पून ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। केक ठंडा होने के बाद आप इसे अपनी पसंद के मुताबिक 2 या 3 लेयर्स में कट कर लीजिए। मैंने आज इसकी 3 लेयर्स कट की हैं, बट मैंने वीडियो में आप लोगों के साथ 2 लेयर्स ही शो की हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और फिर देखने में अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से मैं 2 लेयर्स को प्रिपेयर कर रही हूँ आप सेम मेथड को फॉलो करते हुए 3 लेयर्स लगा दीजिए। मैंने यहाँ विल्टन की 1M टिप का इस्तेमाल किया है। केक बोर्ड पर पहले क्रीम लगा दीजिए और इसके ऊपर केक की लेयर रख दीजिए। बेस पर क्रीम लगाने से केक ज़्यादा मूव नहीं करता और वो स्टिक हो जाता है। इसके बाद आप केक को सोक करने के लिए पाइनएप्पल टिन में से जो उसका सिरप होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह केक में पाइनएप्पल का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। केक को अच्छी तरह से सोक करने के बाद इसके ऊपर आप क्रीम की लेयर लगाएं और इसे पैलेट नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरह से कॉर्नर्स तक स्प्रेड कर दीजिए। क्रीम अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर आप पाइनएप्पल चंक्स को, अगर बड़े पीसेस हैं तो प्लीज़ उसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। वो स्प्रेड करने के बाद आप केक की सेकंड लेयर लगाएंगे, उसे भी सेम इसी मेथड से सोक करें, क्रीम लगाएं, दोबारा पाइनएप्पल और फिर थर्ड लेयर केक की लगाकर उसे भी इसी तरह से सोक करना है। सबसे आखिर में केक के ऊपर कंप्लीट चारों तरफ से क्रीम अप्लाई कर दीजिए। मैं यहाँ पर थिक कोटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन पाइप करना है।
और मुझे यहाँ पर तकरीबन 2.5 पैकेट क्रीम के यूज़ हुए हैं। अगर आप इसे सिंपल पाइनएप्पल केक की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर आप केक के ऊपर क्रीम की थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा। और अगर आपको लगे कि थोड़ी देर रहने के बाद क्रीम थोड़ी सी पतली होना शुरू हो गई है तो उसे दोबारा से आप हल्का सा बीट कर लेंगे तो थिक हो जाएगी। क्रीम को साइड से कवर करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें कि केक के बीच की जो लेयर्स होती हैं उसमें गैप होता है, तो वहाँ पर आप क्रीम को अच्छी तरह से फिल करके और स्मूथ किया करें। अब मैंने क्रीम के अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया है जिससे मैं इसके ऊपर साइड की पाइपिंग करूँगी। यहाँ मैंने एक विल्टन की 1M टिप का इस्तेमाल किया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक केक को किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड पर मुझे थोड़ी सी क्रीम कम हुई लगी थी जिसे मैंने दोबारा बनाया था, जिसकी वजह से मेरा येलो कलर का शेड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। टॉप पर मैंने रोजेट्स बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा डार्क येलो शेड तैयार किया है और सेम टिप की हेल्प से ही मैंने छोटे छोटे से डिफरेंट कलर के रोजेट्स बना रही हूँ। लीफ बनाने के लिए मैंने जो टिप यूज़ की है वो लोकल ब्रांड की है, इस पर कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। आप मार्केट से जहाँ से बेकिंग सप्लाईज़ मिलती हैं उनसे लीफ टिप कहकर ले सकते हैं। मैंने आपके साथ बेसिक केक की रेसिपी शेयर कर दी है। आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी के साथ इसे बहुत बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।